अच्छा जी, 4 इनपुट नॉर गेट। ठीक है, तो नॉर है, नॉर का मतलब है कि ये पैरेलल में होगा। ठीक है, जो आपका पुल डाउन है, पुल डाउन विल बी इन पैरेलल। और स्ट्रक्चर ये इस तरह बनेगा कि ये ए है, बी, सी, डी। ठीक है, और ये सारे जो हैं ये ग्राउंड के साथ कनेक्ट हैं। सो दिस इज़ योर पुल डाउन नेटवर्क। और वही तरीका है कि एफ इसका है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये नॉर होता है। तो इसका एफ बार क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बार होल बार। इसका मतलब है कि ये ए बार बी बार सी बार डी बार होल बार। अब ये बेसिकली नेंड है, हर एक ऊपर पीमॉस है, तो यहाँ से आपका फंक्शन आउटपुट है, और यहाँ पे आपके पास 4 पीमॉसेस हैं जो कि सीरीज में सर ये लगे दो हैं। बार क्यों लिया है सर? ये दो बार की समझ नहीं आ रही है। 2 बार इसलिए लेते हैं कि दिस इज सीमॉस कॉम्प्लीमेंट। कम्प्लीमेंट्री। ये सीमॉस में कम्प्लीमेंट्री है, ये यहाँ से आया है कि इसमें आप फंक्शन भी लेते हैं और फंक्शन का बार भी लेते हैं। ठीक है, इसमें यहाँ पे आपका एफ है और यहाँ पे आपका एफ बार है, और इसकी वजह मैं लेक्चर में बता चुका हूँ कि बेसिकली इसके बहुत सारी वजूहत हैं। एक वजह यह है कि जो पी मॉस होता है, पी मॉस ये स्ट्रॉन्ग 1 पास करता है, इसलिए ये वीडीडी के साथ कनेक्टेड होता है। क्यों स्ट्रॉन्ग 1 पास करता है, इसके रीज़न आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे जब हम पी मॉस का इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे। और जो एन मॉस होता है ये स्ट्रॉन्ग 0 पास करता है, स्ट्रॉन्ग 0 पास करता है, तो इसलिए ये ग्राउंड के साथ लगा होता है। तो जब सर्किट का आउटपुट 1 होगा तो क्या होगा, PUN ऑन होगा, और जब सर्किट का आउटपुट 0 होगा तो क्या होगा, PDN ऑन होगा। ठीक है, दैट्स वाई CMOS। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है जी, किसी ने लेक्चर देखा हो तो बताए स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है। सर डायरेक्ट मतलब जो आपके पास VDD है वही आपके पास जाए, उससे जी कम वैल्यूज ना हो, जैसे जी 3 जी, ये वाली स्ट्रॉन्ग वैल्यू। का मतलब ये है कि अगर VDD का फुल जो वोल्टेज है वो 5 वोल्ट्स है, तो स्ट्रॉन्ग का मतलब है कि लॉजिक 1 भी 5 वोल्ट्स पे हो। ठीक है, क्योंकि हमने उस लेक्चर में देखा था कि लॉजिक 1 के लिए सिर्फ 5 वोल्ट्स यूज़ नहीं होता, बल्कि उसके लिए एक रेंज है, जैसे 3.8 से लेके 5 वोल्ट्स तक जितनी भी वोल्टेजेस हैं वो लॉजिक 1 है। सही है। सो इसलिए इसको स्ट्रॉन्ग 1 या स्ट्रॉन्ग 0 कहते हैं। तो सीमॉस में दोनों क्यों होते हैं, एफ और एफ बार, इसलिए कि एक स्ट्रॉन्ग 0 पास कर सकता है, दूसरा स्ट्रॉन्ग 1 पास कर सकता है। इसके और भी एडवांटेजेस हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा लो पावर है कंपेयर टू BJTs, वो चीज़ें आगे फिर देखेंगे। इस वीक का जो गोल था वो ये है कि आप इस तरह के जो गेट्स हैं वो बना सकें, और ये काफ़ी ज़्यादा आसान है, मुश्किल नहीं है। अगर PDN पैरेलल में है तो इसका मतलब है कि इसके अपोजिट ऊपर है, ऊपर सीरीज में है। ठीक है, अगर नीचे सीरीज में है तो ऊपर पैरेलल में है, तो ये अपोजिट है।
एक्सक्यूज मी सर। जी। सर ये पुल डाउन नेटवर्क जो है सर, ये हम पीमॉस से बना सकते हैं सर? अगर इस मतलब इसका कॉमन ग्राउंड ले ले सर, और पुल अप जो है उसका अगेन वो एनमॉस से बनाए सर। वही रीज़न जो मैं बता चुका हूँ। अगर आप इसको पीमॉस से बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। मसला ये है कि पीमॉस जो है इट कैन नॉट पास अ स्ट्रॉन्ग ज़ीरो, पीमॉस पास अ वीक ज़ीरो। यस सर। ठीक है। सर तो आपने ड्यू लेक्चर में बताया था सर कि इससे असर हम नार नैंड और ये मतलब कम्प्लीमेंट्री गेट्स बनाते हैं सर। जिस तरह हाँ आपने कहा सर कि पहले हम नार बनाएंगे फिर नार से आर बनाएंगे सर। हाँ, तो लेट्स सर से हम अगर आपने सिंपली लेट्स से अगर ये नॉर तो है हम जो अभी बन गया ना, यस सर अगर इसी नॉर से जो 4 इनपुट नॉर है, इससे अगर मैं और बनाना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये कम्प्लीमेंट लेना है सर। कैसे लूँगा? 2 ट्रांजिस्टर सर लगा देंगे आप किधर? CMOS। पैर इसके आउटपुट पे, इसके आउटपुट आउटपुट पे। पे आउटपुट पे सर। जी, इसके आउटपुट पे मुझे क्या करना पड़ेगा? नॉट गेट लगाना 2 पड़ेगा। ठीक है। यस सर। वो नॉट गेट किस तरह है? वो इस तरह है। एक पी एक पीमॉस है कम्प्लीमेंट्री सी और एक एनमॉस है। अगर इनको आप ऐसे जोड़ें, वी इन वी आउट, सो दिस इज़ अ नॉट गेट। अब अगर आपको और चाहिए तो ये इधर से उठाएं, इधर लगा दें और इधर से आउटपुट लें, ये और हो जाएगा। सर तो लंबा सर्किट नहीं बन जाएगा सर? सर डायरेक्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज क्यों नहीं कर सकते सर? नहीं कर सकते। मतलब सीमोस में हमेशा जो है जो आउटपुट है वो इन्वर्टेड है, यानी आप बफर आप नैंड गेट सॉरी नॉट गेट बना सकते हैं, लेकिन यस सर। अगर आपको बफर चाहिए ना ये, तो बफर ऐसे नहीं जी बनेगा। सर। बफर के लिए फिर 2 एंड गेट ऐसे सीरीज में लगाने पड़ेंगे। जी सर। ठीक है। और सेम गोस के एंड नहीं बन सकता, नैंड बन सकता है, और नहीं बन सकता डायरेक्टली, नैंड बन सकता है। सर ड्यू टू पीमॉस कॉम्बिनेशन से बनाएंगे सर तो बनेगा, मगर आप तो आपने कहा सर कि स्ट्रॉन्ग 0 और स्ट्रॉन्ग 1 का मसला है सर फिर। देखो, अगर मैं सिंगल ट्रांजिस्टर भी यूज़ करूँ ना, लेट्स से ये सिंगल ट्रांजिस्टर मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी, लेट्स से ये सिंगल इनमोस में यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पे ग्राउंड है। यस सर। तो अगर मैं इसको 1 दूँ, ठीक है, तो क्या होगा? ये क्लोज हो जाएगा, सर क्लोज हो जाएगा ना। आउटपुट में यहाँ यस से यस सर। आउटपुट में यहाँ यस से सर ले रहा ऑपरेट हूँ, होगा। आउटपुट में यहाँ से ले रहा हूँ, तो जब ये क्लोज होगा तो ग्राउंड यहाँ पे हो जाएगा, तो इसका आउटपुट 0 होगा। 0। और अगर इसको मैं 0 दूंगा तो ये ओपन होगा और आउटपुट यहाँ पे है, तो आउटपुट VCC के साथ कनेक्ट है, तो इसका आउटपुट 1 होगा। तो UC के यस सर। अगर मैं अब वो ले लूँ, PMOS ले लूँ, PMOS को अगर मैं 0 दूँ, ठीक है, तो ये बंद होगा, क्लोज होगा। ठीक है। 0 पे क्लोज होगा तो यहाँ पे क्या वोल्टेज होगा? 0। यहाँ पे 0। और अगर ये दे दूँ, 1 दे दूँ, तो ये ओपन होगा और यहाँ पे क्या वोल्टेज होगा? 1। 1। ठीक है। तो अगर आप इसको यूं यूज़ करना चाहते हैं, पीमोस को इस शेप में, तो इसमें मसला क्या है कि ये जो 0 होगा ये वीक होगा। बिल्कुल सर। सही है, ये स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। यस सर। सिमिलरली ये जब होगा तो ये वीक होगा। सही है। यस सर। तो इसलिए CMOS में दोनों गेट्स के कम्बिनेशंस हैं। सर ये आपने सर ये 30 मिनट वीडियो जो बनाया सर, उसमें 20 नंबर स्लाइड समझ नहीं आ रहा था। अब इस तरह तो मुझे नहीं होगा समझ आएगी कि आप क्या पूछ रहे हैं। मुझसे क्वेश्चन पूछे कि वो स्लाइड अब मैं सर क्या मैं किससे देख के बताऊंगा सर बाद में सर। सर ये आपने सर कम्प्लीमेंट्री सीमास टेबल जो बनाया
सर वो समझ नहीं आ रहा था। यस, कॉम्प्लीमेंट्री जिसमें सर पी मास पी एन मास दोनों ऑन हो दोनों ऑफ हो सर, वो वाला सर। अच्छा, ट्रुथ टेबल की बात कर रहे हैं यस सर, वो कि ट्रुथ टेबल कैसे पता नहीं बनता सर, है? समझ नहीं आ रहा सर। वो सर जो लेक्चर स्लाइड में जो वो वाला टेबल समझ नहीं आ रहा। लेक्चर स्लाइड में कौन सा टेबल है? एक सर मिनट जब में। दोनों ऑफ हो और दोनों ऑन हो, जब एक ऑफ हो एक ऑन हो, वो वाला सर बता रहा है। यस सर, जिसमें सर आउटपुट अननोन हो सर, वो वाला। इसने ये बताया पूछ रहा है कि पुल डाउन ऑन, पुल अप ऑन, क्रॉस बार हो जाएगा, पुल डाउन और वो पुल अप वाला ऑन, यस सर। वन आउट। ये पूछा। सर वो टेबल का स्ट्रेटजी समझ नहीं आ रहा सर कि किस तरह ये टेबल बना हुआ है सर। अब मुझे बताना कि किस स्लाइड की बात कर रहे हो। यस सर, कंप्लीमेंट नाम है सर, क्या भी Sabaru ka ji page रहा हूँ अभी। मोहब्बत से करो। लड़का उसामा सही हुआ, मतलब लड़का सही है उसका तो है हमारे। हाँ अगर क्वेश्चन है। हेलो, कहाँ गायब हो गए यार? सेवनटीन सर नंबर। ये लेक्चर 2C में 17 नंबर स्लाइड है सर। ये 17 नंबर ये है, इसकी बात कर रहे हैं? हेलो, अच्छा स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा, एक मिनट। सर आपकी स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा। स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा सर। अब नजर आ रहा है? एक मिनट यार के अब
अब सही है। ये 17 नंबर है, इसके बारे में क्या पूछ रहे हैं बताओ। नो सर, फिर गायब हो गया। कौन सा है पे 17? यही 17 नंबर है, लेक्चर 2। यस यस सर। ये ये वाला ये वाला नहीं है सर। 16 की सर 18? आपने सर यस यस इसकी इसकी अच्छा, पहले सर 16 आपने जो ये स्लाइड 16। लगाया सर वो आ रहा है सर। अच्छा, इसकी समझ नहीं आ 18 रही। नंबर की बात कर रहे हैं Yes, सर। 16 है सर। यस सर। अच्छा, ये टेबल ऐसे है 16 कि सर। ये एक है ये है Yes, sir. पुल अप, ठीक है, लिखा भी हुआ है। यस सर। ये ये है टेबल पुल आप डाउन, किस तरह एक्सप्लेन करते हैं सर, ये समझ नहीं आ रहा सर। सही है। अगर ये ऑफ हो और ये भी ऑफ हो, सही है, यानी दोनों स्विचेस ओपन है, तो यहाँ पे क्या वोल्टेज होगा? यस सर। हाँ, अननोन नहीं, आउटपुट जो है इसको हम फ्लोटिंग कहते हैं या हाई एम्पिडेंस कहते हैं। यस सर। यस सर। मतलब सर आउटपुट अननोन है सर, फ्लोटिंग। दोनों इनपुट से ऑफ नहीं हो सकते, लेकिन थ्योरेटिकल सिनेरियो है कि अगर दोनों ऑफ हो जाएं फिर क्या होगा? पुल डाउन दोनों ऑफ कैसे हो फिर सकते हैं सर? ये जो इनपुट आउटपुट है ये दोनों हाई off नहीं हो एम्पिडेंस सकते होगा। सर, हाँ, क्या कह रहे हैं? क्योंकि इनपुट दोनों में कॉमन है ना सर। जी, क्या क्या पूछ रहे हैं कि दोनों ऑफ कैसे हो सकते हैं? मतलब आप किस तरह होंगे सर, एलिमेंट्री अच्छा, देखो, मैंने आपको उस लेक्चर में बताया था कि 0 का मतलब क्या है और 1 का मतलब क्या है। मैंने सर हसन बोल रहा 0 का मतलब है एक रेंज ऑफ वोल्टेज, फॉर एग्जांपल 0 वोल्ट से लेके लेट्स से 1.8 वोल्ट तक, जो भी रेंज है ना, फिर ये लेट्स से 3.8 से लेके 5 वोल्ट्स तक। अब मुझे बताओ कि इनके बीच में एक रीजन था, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके बात करूं तो इसके दरमियान 2 वोल्ट से लेके फॉर एग्जांपल Yes, sir. 3.8 वोल्ट तक, ये 0 है कि 1 है? Yes. अनडिफाइंड है ना। अगर इधर आपका लॉजिक लेवल चला जाए नॉइज की वजह से तो क्या होगा? आपका सर्किट डिसाइड ही नहीं कर पाएगा 3.8 तक। कि ये 0 है कि 1 है। जी, अनडिफाइंड रीजन पे में आने से जी यस सर। कोई जी, तो उसको गेट क्या समझे? उसको 0 समझे कि 1 समझे? मतलब सर कंफ्यूज होगा, दूसरी लेकर कुछ भी नहीं समझेगा, कंफ्यूज होगा ना। तो ये मतलब आपका जो क्वेश्चन था कि दोनों ऑफ कैसे हो सकते हैं, तो वैसे तो दोनों कम्प्लीमेंट्री हैं। अगर एक ऑन है तो दूसरा ऑफ होगा, लेकिन कुछ भी नहीं ये तो उस सिचुएशन की बात है जब चीज़ें आइडियल हो। अगर कोई सिनेरियो ऐसा अराइज होता Yes, sir. है वोल्टेज लेवल में फ़र्क की वजह से, यस सर। तो फिर क्या होगा? ये फिर हाई एम्पिडेंस होगा, ठीक है। हाँ, उस किस्म की सिचुएशन है। या अगर दोनों ऑन हो तो फिर क्या होगा कि एक अगर 0 है तो इसको 0 इस पे 0 डाल रहा है, दूसरा 1 है तो उस पे 1 डाल रहा है, तो कंप्यूटर फिर हैंग क्या होने होगा? की फिर रेस कंडीशन होगी कि कौन सा पहले इसको अफेक्ट करेगा, ठीक है, या दोनों सिमल्टेनियसली अफेक्ट करेंगे। तो उस केस में हम कहते हैं कि इसका आउटपुट जो है वो x है, अननोन है। तो दो चीज़ें हैं, एक z है, z का मतलब है हाई एम्पिडेंस, और एक x है जिसका मतलब है अननोन। हाई एम्पिडेंस का मतलब, हाई एम्पिडेंस का अगेन वही बात कि ये चूंकि कम्प्लीमेंट्री है तो दोनों ऑन नहीं हो सकते, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द सिनेरियो कि खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा हो जाए वोल्टेज लेवल्स में कि ये दोनों ऑन हो कैसे जाए, होंगे सर? उस वक्त की बात है, ठीक है। तो फिर रेस कंडीशन आएगी। रेस कंडीशन तो आप नहीं चाहते ना, Yes, आप sir. उसको अवॉइड करना चाहते हैं। इसी तरह आप हाई एम्पिडेंस को भी अवॉइड करना चाहते हैं, जी सर। सिवाय एक Yes, केस sir. के। ये जो Z है ये एक केस में यूजफुल है
और वो भी मैंने बताया था कि वो केस कौन सा है। उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आता हूँ स्लाइड, मैं इस स्लाइड पे आता हूँ, ट्राई स्टेट बफर पे आता हूँ। ये जी यूज़फुल कब होता है? ये जी यूज़फुल तब होता है कि लेट्स से अगर ये एक, इसको हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर के लैंग्वेज में बस बोलते हैं, ठीक है। अगर ये एक शेयर्ड बस है और इस शेयर्ड बस पे यहाँ पे ALU लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे लेट्स से फ्लोटिंग यूनिट लगा हुआ है फॉर एग्जांपल, यस सर, यहाँ पे कुछ और लगा हुआ है, ठीक है। तो लेट्स से यहाँ पे जो आपका फंक्शन है, जो भी फंक्शन है, फंक्शन 1, ये इस बस पे कुछ डालना चाहता है, कुछ सेंड करना चाहता है, ठीक है। ये इसका कंट्रोल बिट है। तो अगर सेंड करना चाहते हैं तो वो क्या करेगा, वो कंट्रोल को 1 करेगा ताकि ये जी स्टेट से निकल आए। अगर इसका इनपुट 0 होगा, ये कंट्रोल इनपुट या इनेबल इनपुट अगर 0 है तो ये ओपन स्विच की तरह होता है, और ओपन स्विच को हम जी कहते हैं, ये डिसकनेक्टेड है, ठीक है। अगर इधर यानी इधर ग्राउंड ना हो उस वक्त की बात है, ठीक है। तो इधर फिर ये इसको कहते हैं हाई इम्पीडेंस, ठीक है। तो ट्राई स्टेट बफर में ये जो है ये यहाँ पे जब इसमें डाटा भेजेगा तो वो इसको 1 करेगा और डाटा भेज देगा। अब जिस वक्त ये इस पे डाटा भेजेगा, जो कि ये शेयर्ड है, तो उस वक्त जो इसका ट्राई स्टेट बफर है और इसका ट्राई स्टेट बफर है, उसके जो इनेबल्स हैं वो क्या होंगे, वो सारी 0 होंगे, वो डिसेबल होंगे। कोई और इस शेयर्ड मीडियम पे डेटा सेंड नहीं कर सकता जब तक ये पहला वाला फंक्शन 1 ख़त्म ना करे। सही, रिसीव कर सकता है लेकिन सेंड नहीं कर सकता। अब अगर लेट्स से इस फ्लोटिंग यूनिट ने इसको रिसीव करना हो तो ये अपने इनेबल को 1 कर देगा, ठीक है। अब इस ट्राई स्टेट बफर की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो ये रिसीविंग ट्राई स्टेट बफर है। तो इस केस में जी का फायदा ये है कि जब आप इसको 0 करते हैं ना तो ये ALU को कंप्लीटली आइसोलेट कर देता है, सही है। इस किस्म के सिनेरियो में जो हाई इम्पिडेंस या जी है वो यूजफुल है। ठीक है, अब क्लियर है? कोई और क्वेश्चन है? टेबल में? किस टेबल में? टेबल में सब बाकी है सर। आखिरी बात कौन सी थी? यस सर, अच्छा टेबल अच्छा में नो सर, टेबल में मतलब अच्छा, एक ये रह गए सर। तो ये तो नॉर्मल केसेस है ना, जो ये इन दोनों की बात कर रहे हो, ये तो नॉर्मल केसेस यस है। सर, नॉर्मल सर, केसेस वो का पहले मतलब वाला ये है सर, कि कब- लेट्स कब से पेमेंट रिसीव सर। अगर ये ऑफ है, स्लाइड नंबर 16। मेरी बात सुन, यस सर, नहीं तो मैं एक्सप्लेन जिस तरह कर रहा हूँ उस तरह समझ लो ना। ये सर, तो ये बुक में confuse यहाँ बुक की पे- स्लाइड है, जिस तरह सर उन्होंने ये कंफ्यूज यहाँ पे हो रहा है प्रेजेंट कि किया आपने उसी तरह मैंने ऊपर लिखा हुआ है, एक इसको रो में डाला लिखा हुआ है। है ये तो बुक की पुल ऑन स्लाइड्स पुल हैं, अप ऑफ, लेकिन मैं जिस तरह एक्सप्लेन कर रहा हूँ उस तरह समझ लिखा लो। हुआ है। ये कंफ्यूज एक यहाँ पे पुल- मैच करने में हो रहा है। एक ये है और एक ये है, ठीक है, दो चीज़ें हैं, पुल अप पुल डाउन। अगर ये ऑफ हो और ये ऑन हो, इसका क्या मतलब है बता दो खुद। आउटपुट पे क्या कनेक्ट है? आउटपुट पे 0 कनेक्ट है कि 1 कनेक्ट है? VCC कनेक्ट है कि ग्राउंड कनेक्ट है? यस सर, यस सर, ठीक है ना, ये ऑन है ना, तो ये जब ऑन है तो ये शॉर्ट हो जाएगा, ये शॉर्ट हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, सही है।
तो आउटपुट क्या होगा? आउटपुट ऑन हो जाएगा। जीरो कनेक्टर सर। जीरो। सही है। इस तरह यस सर। अगर ये फिर हैंग होगी शायद। यस सर। आवाज़ आ रही है? जीरो। अच्छा, यस सर। और कोई क्वेश्चन? जी बताओ। सर इसमें भी वही प्रॉब्लम। यस सर, जो आपने एप्लीकेशन ये वाला स्लाइड, इसकी बात कर रहे हो? हाँ, सर ये नाइस मर्जन वाला सर। इंटरनल नॉइस कौन सी लॉजिक exception छोड़ दे है? और नाइस मर्जन। यस सर। नहीं, इस स्लाइड की बात कर रहे हो ना यस कि सर। किसी दूसरी यस स्लाइड की सर। बात कर सर रहे ये हो? आप ये एक्स एक्सिस वैल्यू को सर वाई से मतलब किस तरह रिलेट हाँ? करते हैं सर ये वाला? अच्छा, इसमें आप क्या बताओ? सर इसमें तो आपने एक्स सर एक्सिस ये और वाई एक्सिस है ही एक्स नहीं। तक मतलब की वैल्यू ली है सर वो लेक्चर में सर। यस। पर ये 10 वाला वाली साइड की सर। बात कर रहे हैं। हाँ, यही वाला स्लाइड है सर। देखो सर सर ये आपने सर ये कह रहे सर आप क्या 10 नंबर की बात कर रहे हो? एच सी वी आई एच तक मतलब लॉजिक। हाँ, ये इसकी बात कर रहे हो। इसमें एक्स, सही 10 इसमें नंबर स्लाइड एक्स की और बात वाई है, इसमें। ठीक है। अच्छा, एक्स एक्स का मतलब ये ये 10 जो नंबर एक्सिस है ना, स्लाइड इसका मतलब थोड़ा है सा। इनपुट। यहाँ पे आपका इनपुट है, और वी वाई का दोनों मतलब की है ये सर। एक्सिस, ये है यस आउटपुट। सर। तो अगर इनपुट पे यस सर। 0 आएगा तो उसके लिए रेंज ये है, ठीक है। ये 0 के लिए रेंज है। इनपुट पे अगर 1 आएगा तो उसके लिए रेंज ये है। सही है। सही है। यानी इनपुट पे सही है। इस और इसके दरमियान कोई चीज़ नहीं आ सकती, ठीक है ना। सही है। वो इनवैलिड है। इन वोल्टेज के दरमियान कोई वोल्टेज नहीं आ सकती। यस अगर है तो वो फिर ना 0 है ना 1 है। जी, यस सर। यार ज़रा ऊंचा बोलो। यस सर। ग्राफ किस तरह बना हुआ है सर? सर जिस तरह आपने कहा सर कि मतलब आपने जिस तरह कहा सर कि 2 से लेकर 3.8 तक वोल्टेज जो है सर वो हमें पता ये नहीं रेड वाली क्या कर्व की बात कर रहे हो? सर जिस अच्छा, तरह आपने कहा था सर कि ये अच्छा 2 से देखो, लेकर एक 3.8 तक तो वोल्टेज मैं जो सर हमारे पास है इस सर, एक्स तो हमें एक्सिस को पता नहीं कि एक्सप्लेन कर इसका रहा आउटपुट था क्या आएगा और सर। वाई तो एक्सिस को आपने एक्सप्लेन कर्व कर किस रहा तरह था, बनाई है सर ठीक फिर? है। इनको पहले समझ लो तो इस रेड कर्व को भी समझ लोगे। यस सही सर। है। यस सर। ये एस शेप अब जो है सर, वाई एस है कि एक्सिस जेड जो है है सर? ये आउटपुट है। वाई एक्सिस पे अगर लॉजिक 0 जनरेट होगा तो उसके लिए रेंज ये है, सही है। 0 से लेके वी ओ एल यस तक। सर। अगर लॉजिक 1 जनरेट होगा तो उसके लिए रेंज सही ये है। है, ठीक है। अब ये जो गेट है, ये कौन सा गेट है? ये नॉट गेट है, जिसका मतलब है कि अगर मैं इसको 0 दूंगा तो मुझे ये 1 देगा। सही है सर। तो 0 जब मैं इसको दूंगा तो वो ये वाला रेंज है ना। 0 मैं इसको जब यहाँ दूंगा तो 1 मुझे ये कहाँ देगा? यहाँ देगा, यस सर। ठीक है। क्योंकि ये नॉट गेट है, इसलिए यहाँ Yes, से sir. लेके यहाँ तक ये कर्व ऐसे है कि अगर 0 है तो बिल्कुल, आउटपुट इस रेंज के ऊपर है या इस रेंज में है, ठीक है। अगर 1 है आउटपुट पे। तो आउटपुट क्या है? आउटपुट इस रेंज के दरमियान है। आउटपुट 0 वाले रेंज के दरमियान है, सही है सर। सही है। और इनके बीच पे इनके बीच में जो ये कर्व है, इसकी शेप इस तरह क्यों है? क्योंकि ये इसके अंदर ट्रांजिस्टर्स हैं, सही है। और ये ट्रांजिस्टर का वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक है। यस सर। ट्रांजिस्टर का जो कर्व है, वोल्टेज कर्व, वो इस तरह होता है, इसलिए इसका शेप ऐसे है। यस सर। अगर आपने ट्रांजिस्टर पढ़ा हुआ है तो आपने इस किस्म का कर्व पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा तो जब ये लेक्चर ख़त्म होगा, ये वाला जो सेक्शन है,
ये जब ख़त्म होगा तो नेक्स्ट चैप्टर सर में हम इसमें सर इसको वो पढ़ेंगे। सर इसमें ओरिजिन और आपको यस यस सर सर फ्लोटिंग, सही है सर। ये सर ये इसमें जितना सर स्क्रैप ये जो प्रोग्राम रीजन है, ये वो ए या इधर किस का आप डिपेंड जिसको आप करेंगे एस सर? कह जैसे रहे आपने हैं, लेक्चर में बताया सर कि ये सारा वो रीजन है जहाँ पे अनडिफाइंड वो है, वाला जहाँ पे हम यस इसको सर। यूज जहाँ पे हम इसको वो यूज रीजन नहीं उसमें करते। कहाँ होंगे सर? यस सर। सही है, जहाँ पे इसको Yes, यूज नहीं करना चाहिए। सर इसमें दूर सही है सर। यस सर। सो यस सर। क्या कह रहे हो? सर ये जो ट्रांसमिशन गेट है और बस सॉरी ट्रांसमिशन और पास बस की बात की ट्रांजिस्टर्स बस और ट्रांजिस्टर ट्रांसमिशन गेट सर इनकी की एप्लीकेशन, थोड़ी एप्लीकेशन बता दें सर। इसकी एप्लीकेशन ये है कि ये जीरो और वंस को सर ये जो ट्रांसमिशन अच्छी गेट है तरह पास और करते हैं, गेट्स हैं और ट्रांसमिशन बस गेट। ट्रांजिस्टर इनकी थोड़ी और एप्लीकेशन नॉर्मली बता दें इसको सर। यूज करते हैं फॉर कंस्ट्रक्टिंग मक्सिस। फॉर एग्जांपल इधर मैंने जो कराया था ना, किधर है वो मक्स, किधर गया मक्स? मक्स का वो सर्किट किधर है? शायद इस स्लाइड पे है। हाँ, फुल स्क्रीन में नज़र आएगा। हाँ, ये देखो, अब इसको अगर हम सीमॉस से करें ना तो इसमें कितने गेट्स लगते हैं, ट्रांजिस्टर लगते हैं? 2 यहाँ पे, सही है। इसमें 20 वो लगते हैं, ट्रांजिस्टर लगते हैं। 2 पहले वाले गेट में, नॉट गेट में, फिर हर एक नैंड में 4-4, तो 2 और 4 6 10, फिर नॉट गेट 12 14 16 18 नहीं 20 बनते हैं। पता नहीं कहाँ पे मैंने मिस कर दिया। तो इसमें 20 ट्रांजिस्टर लगते हैं सीमॉस से। और अगर इसको करें इस वाले स्लाइड से जिसमें ट्रांसमिशन गेट्स हैं, तो इसमें कितने ट्रांजिस्टर्स हैं? इसमें 4 हैं। पहले वाले ट्रांसमिशन गेट में 2 ट्रांजिस्टर्स हैं और दूसरे वाले ट्रांसमिशन गेट में 2 ट्रांजिस्टर्स हैं। तो एक साइड पे सीमॉस में करते हैं तो 20 ट्रांजिस्टर्स, और अगर ट्रांसमिशन गेट्स के थ्रू करते हैं तो 4 ट्रांजिस्टर्स। तो मक्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए ट्रांसमिशन गेट इज़ अ बेटर ऑप्शन। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद ट्रांसमिशन गेट? प्रॉब्लम ये है कि इट कैन पास, it is non-restoring, it can pass a noisy output। सही है? हेलो,
जी Da serve che manda a caro di sfera. da पता नहीं लेकिन वो में क्वेश्चन आंसर कैसे हो रहे मुझे क्वेश्चन के वह की माइक के रखते हैं। अच्छा, मैं तो बीच में आजा, एक्सप्लेन करता कंट्रोल हूँ, डी इधर को से वालेकुम। इधर से वाईफाई गायब हो गया था। بخلي شيء صغار لي Ada kaji mic jam up हमारा. अच्छा, चश्मों हो अब सकते हैं. सर देगा हमारे अच्छा, ये स्लाइड नजर आ रही है सबको? हेलो, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? एक मिनट यार, ये अब सही है, अब आवाज आ रही है ना? अच्छा अच्छा, मैं तो Hello. जी ये Mic मसला. Yes sir. बस सही बता दो स्टिक से. यस सर, आवाज आ रही है। यस सर। अच्छा, अब देखिए, क्वेश्चन ये था कि ट्रांसमिशन गेट कहाँ पे यूज़ करते हैं, इसका क्या फ़ायदा है? सही है। तो ये मक्स का सर्किट है, ये 2x1 मक्स है। एक तरीका ये है कि हम इसको सीमॉस से बनाएं। अगर सीमॉस से बनाएं तो ये जो ऊपर इक्वेशन है SD1 और S बार D0, इसमें कितने एंड गेट चाहिए? जो ऊपर का सर्किट है 2 एंड गेट चाहिए, एक नॉट चाहिए, एक और चाहिए। अब सीमॉस में ये गेट्स है नहीं, सीमॉस में नॉट है लेकिन एंड नहीं है। तो एंड को फिर हम इम्प्लीमेंट करते हैं नीचे वाले सर्किट में, नैंड के आगे एक नॉट। नॉट का बबल बेशक आप इनपुट साइड पे लगाएं, आउटपुट साइड पे लगाएं, एक बात है। और इस तरह और की जगह पे नॉर है। तो अब टोटल ट्रांजिस्टर्स इसमें कितने हैं? नॉट में 2 हैं, नैंड में 4 हैं, फिर नैंड में 4 हैं, फिर नॉट में 2 2 4 2। तो इन टोटल इसमें 20 ट्रांजिस्टर्स हैं, ऊपर ब्लू में लिखा हुआ है। ठीक है, ये जब आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं सीमॉस में, और अगर आप इसको ट्रांसमिशन गेट में करते हैं तो उसमें कितने ट्रांजिस्टर चाहिए? 2 चाहिए सिर्फ। तकरीबन है सर. ठीक है, ऊपर एक ट्रांसमिशन गेट है, नीचे एक ट्रांसमिशन गेट है, सॉरी 2 नहीं 4। ऊपर ट्रांसमिशन गेट में 2 ट्रांजिस्टर्स हैं, नीचे ट्रांसमिशन गेट में 2 ट्रांजिस्टर्स हैं। तो इन टोटल आपको 4 ट्रांजिस्टर्स चाहिए। तो 20 वर्सेस 4, तो तकरीबन 5 टाइम्स सेविंग है। मार्केट में क्या आ रहे हैं? मक्स की बात कर रहे हो? सर मक्स की सर ये जो मार्केट के अंदर आ रहे हैं तो क्या इनके अंदर वो तो देखना ये पड़ेगा। जो आप दोनों ट्रांसमिशन ऑप्शन गेट्स देना उसमें या डिजाइनर के सीमॉस वाले पास। ट्रांजिस्टर ट्रांसमिशन गेट वाला भी है, सीमॉस वाला भी है। अगर ये इसकी बात कर रहा हूँ सर.
जी 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 एग्जैक्टली वही बात है ना कि मैंने आपसे कह दिया कि अगर ट्रांसमिशन गेट यूज़ करते हैं तो सेविंग तो है, लेकिन इसमें नॉइस का प्रॉब्लम है। तो सही है। तो फिर तो अगर आपकी एप्लीकेशन के ये लिए ट्रेड ऑफ नॉइस हो तो इतना होगा ना बड़ा सर, अगर मसला नॉइस नहीं पे है और आप कॉम्प्रोमाइज नहीं ट्रांसमिशन करते होंगे गेट तो यूज़ फिर करना ये चाहते हैं तो सीमोस को यूज़ यूज करें, करते होंगे अगर उस पे। और अगर आपके लिए नॉइस बहुत बड़ा मसला है तो फिर सीमोस में जाना पड़ेगा। ऐसा ठीक है, समझ। जी कोई क्वेश्चन है तो बताएं। और ठीक, बस सही है। डन सर। जी बताएं। हाँ सर। बस यस सर, थैंक यू सर। बहुत आपने सारा शायद समझ बाद में ज्वाइन तो Excuse नहीं me, किया, sir. नाइस मार्जिन तो मेरा मैंने 2 एक्सप्लेन questions किया हैं. गया। सर एक तो रीजनरेटिव प्रॉपर्टी नहीं समझ अच्छा आ रही थी, और दूसरा तो जो नॉइज मार्जिन है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। मुझे बताएं कौन सा स्लाइड है नॉइस मार्जिन वाला जो आप बताना। ये मैंने एक्सप्लेन किया, ये बताऊं कि ये सर बताऊं अभी कौन थोड़ा सा सा बताऊं? इंटरनेट बीच में डिस्कनेक्ट हुआ था। ये वाला बता दूं? Yes, sir. ठीक है, वो ऊपर वाला मैंने तो ये सर यही वाला। जो मर्जी रिसीवर साइड पे VIH इसलिए है सर, कि इसमें रिसीवर क्या कर रहा है, इनपुट सर कर इसमें रहा है ये ना। चीज नहीं समझ आ रही थी कि सेंडर की साइड पे VOS और रिसीवर को VDD के इनपुट होगा ना, दरमियान कैसे हो तो सकता है, उसके लिए जो और वोल्टेज रिसीवर है साइड वो पे हमारे पास VIH VIH कैसे होगा। और VIL वगैरह हैं। और सेंडर क्या कर रहा है, सेंडर सेंड कर रहा है, आउटपुट कर रहा है, तो इसलिए उसकी जो वोल्टेज हैं वो O के साथ है, VOL VOH। हाँ, ठीक। और दूसरा आपने क्या क्वेश्चन पूछा था? Yes, sir. रीजनरेटिव प्रॉपर्टी कहाँ पे है? ठीक है सर, यही प्रॉब्लम थी। ये अच्छा, रीजनरेटिव प्रॉपर्टी ये है ना कि अगर सर रीजनरेटिव प्रॉपर्टी जैसे हमने कहा कि फॉर एग्जांपल नॉट गेट है, ठीक है, सर इसी से नेक्स्ट स्लाइड है। तो इस नॉट गेट को अगर आप 0 दें तो ये आपको 1 देगा, ठीक है। Yes, sir. अगर 1 दे तो 0 देगा। लेकिन जैसे हमने पिछले स्लाइड में नॉइज मार्जिन और लॉजिक थ्रेशोल्ड देखे, जब ये आपको 1 देते हैं Yes, sir. तो ये आपको क्लीन 1 देगा। क्यों? क्योंकि इंटरनली तो ये ऐसे है, जी। इंटरनली तो ये सप्लाई के साथ कनेक्टेड है और ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ से आप आउटपुट लेते हैं, तो जब आप कनेक्ट होते हैं VCC के साथ तो आपको क्लीन या स्ट्रॉन्ग 1 मिल जाता है जिसमें नॉइज नहीं होता। अगर एक यहाँ पे एक लॉन्ग वायर हो, उस पर सिग्नल प्रोपिगेट कर रहा हो, तो इसमें नॉइज आ सकता है जिसकी वजह से सिग्नल डिग्रेड हो जाएगा। जैसे कि ये V0 है, ये V0 देखें डिग्रेडेड है, इसके देखें वोल्टेजेस काफ़ी ज़्यादा लो हैं, ठीक है। लेकिन जब V1 पे आते हैं तो V1 पे वोल्टेजेस जो हैं वो इम्प्रूव हो जाते हैं। V2 पे आते हैं तो फुल रेल टू रेल आ जाते हैं, सही है। तो ये एक रीजनरेटिव प्रॉपर्टी है कि जो सीमोस का एब्स्ट्रैक्शन है, गेट का जो एब्स्ट्रैक्शन है, उसमें बजाते खुद एक किस्म को की कैपेबिलिटी है कि वो कुछ हद तक नॉइस को खुद ही वो ट्रीट कर रहा होता है, रीजनरेट कर रहा होता है सिग्नल को, ठीक है। वेलकम। तो चलिए, अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है तो स्टॉप करते हैं। अटेंडेंस, हाँ अटेंडेंस ये है ना कि ये जो मीटिंग हो रही है ना गूगल मीट की, यस सर, थैंक यू। तो ये बजाते खुद जो बंदा जिस टाइम आया है ना उसकी अटेंडेंस रिकॉर्ड हो गई है। अटेंडेंस
वो मैं फिर शेयर भी करता हूँ उस पे क्लासरूम। नहीं, ये मैं यानी बता रहा हूँ कि कोई मसला नहीं है, कोई किसी टाइम भी आ गया हो, लेकिन एटलीस्ट वो एक दफ़ा एंटर तो हो जाए ना। और मैं इसको स्ट्रिक्टली वो नहीं कर रहा सर इसमें ये कि इसमें तो दरमियान में हमें नेटवर्क का प्रॉब्लम भी मैंने है इसको नहीं अप्लाई किया था अटेंडेंस को। ये कोई मैंने इसमें क्रोम का एक्सटेंशन डाला है तो वो अटेंडेंस खुद ही लेगा। लेकिन फिर नेक्स्ट वीक से सबको पता होगा, जब मैं इस वीक अपलोड करूँगा तो सबको पता चल जाएगा कि यार इस वाली मीटिंग में आना चाहिए। सही है? अच्छा सर, ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि ओके वीडियोस मैं वीकेंड पे अपलोड कर दूं, और फिर आप वीडियोस देख के तो इस टाइम सही पे है आप जो है टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, जिस तरह आप लोगों ने आज पूछे हैं, तो इस तरह की जो चीज़ आपको समझ ना आई हो वो क्वेश्चन पूछे। और ठीक है, ओके, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ठीक है सर। थैंक यू। गनी हाँ लग रहा है कि तैयार है भाई अम्मा थैंक यू सर। गनी भाई जरा गिडू मिठू पे जोड़ा है शेर अपने के Ultima तो Abdallah कमेंट मांगे Azhar कोई यार वक्त समान दे